हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का ई रकुल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ। क्लास 11th का मैथ अध्याय नंबर 5 है, जो कि नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन देखेंगे, यानी सम्मिश्र संख्या, और उसको किससे प्रदर्शित है उसको देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो इससे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिनेशन लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में उसको कुछ बेसिक्स जो फार्मूले है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, राइट। तो देखना आप लोग यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या। देखना आप लोग, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, राइट। ये सम्मिश्र संख्या क्या होता है इसको देखना। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम इसको ना कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से। तो जेड बराबर होता है A प्लस आयोटा बी। ये जो आई है ना, इसको आई ना बोल के हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा, राइट। तो एक बात बताना प्यारे बच्चों, इसी को ना हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो सम्मिश्र संख्या किसे बोलेंगे पहले देख लीजिएगा। इसको ये जो ए वाला पार्ट है ना, ए वाला, तो इसको हम ऐसे दर्शा दे रहे हैं। ये जो आईबी पार्ट है ना, आईबी, इसको हम ऐसे दर्शा रहे हैं। फिर ये जो है ए वाला, ये हमारा होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या, राइट। और जो आयोटा भी यानी इमेजिनरी नंबर, इसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जो इमेजिनरी नंबर के साथ होता है इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या, ठीक है। समझना इस चीज को, ठीक है। समझा एक बार फिर से। जेड बराबर होता है ए प्लस आई बी, ठीक है। तो जहां ए क्या है? वास्तविक संख्या, आई बी क्या है? काल्पनिक संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के समूह को हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना आप लोग। जेड बराबर होता है ए प्लस आई बी। कोई जरूरी नहीं है कि जेड बराबर ए प्लस आई बी होगा। जेड बराबर आप एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। आप जेड बराबर सी प्लस आई डी भी लिख सकते हो, ठीक है। सी क्या है? वास्तविक संख्या। आई डी क्या है? काल्पनिक संख्या। आई वाई क्या है? काल्पनिक संख्या। और एक्स क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कुछ भी दे सकता है, ए प्लस आई भी दे सकता है और एक्स प्लस आई वाई भी दे सकता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो हम सम्मिश्र संख्या को प्यारे बच्चों डिफाइन कैसे करेंगे? लिखेंगे कि वास्तविक संख्या, क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के समूह को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना आप लोग। हमको इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड, राइट। ध्यान से देखना, हम इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं और उसके बाद से इसको कुछ जो बेसिक फॉर्मूलेस होंगे उसको आपको बताएंगे, ठीक है। देखना आप लोग, देखना आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखेंगे कि काल्पनिक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के समूह को, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के समूह को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम प्यारे बच्चों कैपिटल जेड, किससे? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट कर, यानी प्रदर्शित करते हैं, राइट। देखना प्यारे बच्चों, जहां जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना।
जेड क्या है, जहां जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ए क्या है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब बी आई बी क्या है काल्पनिक संख्या। तो हम लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां जेड बराबर सम्मिश्र संख्या, क्या लिखेंगे सम्मिश्र संख्या, राइट। और ए बराबर वास्तविक संख्या, ठीक है। और आई बी बराबर काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। इस चीज को देखना कितना इजी है, देखना ध्यान से। ये जो ए है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है वास्तविक संख्या है, आई बी क्या है काल्पनिक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो समूह होता है, ठीक है, यानी जो सेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड, राइट। तो जेड बराबर क्या होता है ए प्लस आयोटा बी, वेयर जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ए क्या है रियल नंबर, आई डी क्या है इमेजिनरी नंबर, राइट। ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। आप देखेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और डिविजिबल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो और चौथा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सारी चीजों को देखेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा डेफिनेशन, राइट। अब देखते हैं कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसको देखते हैं। अब देखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, ये इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है देखना प्यारे बच्चों, ये इतना इजी है ना, आप लोग देखना कि हम मान लेंगे लेट Z1 बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और Z2 बराबर सी प्लस आयोटा डी, ये दो कॉम्प्लेक्स, ये फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है ना, दो सम्मिश्र संख्या कौन Z1 और Z2, और Z1 और Z2 का योग क्या होगा वही पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर Z1 प्लस Z2 बराबर दोनों का योग, Z1 कितना है पर प्यारे बच्चों ए प्लस आयोटा बी, अब चिन्ह कितना है प्लस, हमने प्लस लिख दिया। Z2 का मान कितना है सी प्लस आयोटा डी, इसको हमने लिखेंगे। अब देखिएगा, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। एक चीज याद रखना आप लोग, जो आई वाला टर्म है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और जो बिना आई वाला टर्म है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है ना। देखना आप लोग, तो ये लिखा, इसमें आई है नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट में कर दिया, राइट। अब देखना आई बी और आई डी, इसमें आई और आई कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो आई को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों देखना, तो प्लस आई होगा, ठीक है। आई कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में कितना बचा बी और प्लस डी, यही होता है दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। क्या होता है दो सम्मिश्र संख्याओं का योग होता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, ये दो सम्मिश्र संख्याओं का योग होगा, ठीक है, राइट। इतना हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे दे दे दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाव, तो यहाँ पर हम घटाव कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं घटाव कर देते हैं, देखना कर देंगे घटाव। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, दो सम्मिश्र संख्या का घटाव, तो बस यहाँ पर माइनस हो जाए, क्या होगा देखना आप लोग, ये दो सम्मिश्र संख्या दिया है तो इसका योग पूछ रहा था तो योग किए थे, अब घटाव पूछ रहा ना तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे माइनस, सेम प्रोसेस हो ही रहेगा। तो जब ये यहाँ भी माइनस होगा ना, ये भी माइनस हुआ, ठीक है। तो जब ये माइनस प्यारे बच्चों, जब ये ब्रैकेट घटाएंगे तो माइनस इसमें गुना होगा, तो ये प्लस है ना, तो ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचा ए और माइनस सी बच रहा है, तो ए माइनस सी हुआ एक ब्रैकेट में। यहाँ से आई और आई कॉमन, तो आई को कॉमन ले लिए, बचा कितना बी और माइनस डी,
तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यानी दो सम्मिश्र संख्या को घटाओ इतना आएगा। ठीक है, वो दो सम्मिश्र संख्याओं का योग था। अब देखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। ठीक है ना, देखो अब क्या देखेंगे, गुणा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ, चाहे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कितना, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखना ध्यान से, तो यानी दो सम्मिश्र संख्या को गुणा होगा, तो इसको मिटा देंगे, इसका यूज नहीं होगा अभी। ठीक है, इसका गुणा करते हैं, तो गुणा की बात कर रहा है ना, तो हम गुणा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो लिखेंगे Z1 इंटू Z2। ठीक है ना, ऐसा लगाना, ऐसे थोड़ा शोभा नहीं देता, ऐसे कर लेंगे। तो Z1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, A प्लस आयोटा बी, A प्लस आयोटा बी हो ब्रैकेट में इंटू Z2 का मान कितना है, C प्लस आयोटा डी, इसको एक ब्रैकेट कर लेंगे। अब देखिएगा, जब हम इस C से A में गुणा करेंगे, ध्यान दे रहे हैं, जब इस C से हम क्या करेंगे, इस A में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC। राइट, अब हमने इसे मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जब इस प्लस से इस प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक है ना, अब देखिए इस C से इस AB में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर C है नहीं है, तो क्या है IB है, और C है तो पीछे C लग जाएगा, IBC हो जाएगा। अब इसे हमने मिटा दिया, यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इस C से इसमें भी गुणा किया और इसमें भी गुणा किया, तो इतना आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब क्या करेंगे, इस ID से अब सबसे पहले A में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ID है, यहाँ पे A है, तो क्या हो जाएगा, प्लस IAD हो गया। ठीक है, अब हमने इसे मिटा दिया, देखना आप लोग। अब ID से इसमें गुणा करेंगे, तो जब I में I से गुणा होगा तो कितना होगा, I का स्क्वायर। जब D और B है ना, तो इसको लिख लेंगे BD। कोई दिक्कत, एक चीज आपको यहाँ पर मैं बेसिक चीज बताना चाहूंगा, समझ लेना आप लोग। I स्क्वायर का मान होता है -1, ध्यान देना आप लोग, I स्क्वायर का मान होता है -1। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर इन सम्मिश्र संख्या को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बेसिक चीज को समझ लो, सुन लो ध्यान से आप लोग। I स्क्वायर का मान होता है -1, कहीं कहीं पे देता है I स्क्वायर, देखिए जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में -1 होता है, तो कहीं कहीं पर ये देता है। ठीक है, आज इसमें ना I स्क्वायर, तो जहां पर I स्क्वायर होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, इस -1 को। सुनिए फिर से, जहां पर I स्क्वायर होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, -1 को रखेंगे। तो यहाँ पर I स्क्वायर है, तो यानी I स्क्वायर की जब हम क्या रख देंगे, -1। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, इस चीज को देखना, A प्लस AC प्लस IBC हो गया, और प्लस IAD। जब I स्क्वायर का मान क्या होगा, -1 होगा, तो जब -1 होगा तो इस प्लस में गुणा तो क्या होगा, -BD हो जाएगा। अब देखिए, जो बिना I वाला, यानी जो विदाउट I का, ये भी बिना I का है, ये भी बिना I का है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा AC और -BD एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर I है, यहाँ पर I है, तो I कॉमन मिला, तो I को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, BC और प्लस AD, BC प्लस AD, ये बचा। ठीक है, तो 21 का निकला, यानी दो सम्मिश्र संख्या दिया था, उसका गुणनफल इतना आया प्यारे बच्चों। आ रही बात समझ में, जब भी किसी सम्मिश्र संख्या का गुणा करेंगे तो लास्ट में हमें सम्मिश्र संख्या यानी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या ही प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब भी किसी दो सम्मिश्र संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं, देख लीजिए ये Z1 है, ये Z2, ये भी सम्मिश्र संख्या है, ये भी सम्मिश्र संख्या है, यानी इस दोनों को हमने गुणा किया तो क्या मिला, दो ही तो मिल रहा है, एक तो वास्तविक संख्या मिल रहा है, एक तो काल्पनिक संख्या मिल रहा है। काल्पनिक संख्या कैसे जानेंगे, काल्पनिक संख्या जिसके साथ में I लगा होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जिसके साथ में I लगा होगा उसे हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या, जिसके साथ में I नहीं होगा उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। यानी ये रियल नंबर हुआ, ये इमेजिनरी नंबर हुआ। तो कहने मतलब हुआ कि जब भी किसी सम्मिश्र संख्या को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या भाग देंगे दो सम्मिश्र संख्या को, तो लास्ट में या तो हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगा, या तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगा, या तो काल्पनिक संख्या प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर ये चीज पता नहीं होगा तो आप मैथ नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, हमें मैथ पढ़ना ना तो उसके बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो किसी भी सवाल को लगाते समय उसके बेसिक चीजों को हमको पता होना चाहिए। जब तक हमको बेसिक यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैथ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना,
जैसे मैथ दो तरह का लगाया जाता है, एक तो हमने सवाल लगा दिया, ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि सवाल तो सब लोग लगा लेंगे, लेकिन बेसिक चीज हमें कहाँ से सीखना है, कैसे हमें पता चलेगा क्या कैसे होता है। आपको आ रही बात समझे हम क्या बोल रहे हैं कि बेसिक चीजों को हमको सीखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम डीपली पढ़ना होगा मैथमेटिक्स को, तभी हम किसी चीज को कर पाएंगे। अगर आपको मैथ बेसिक चीज कंप्लीट बढ़िया से नहीं आ रहा है तो आप मैथ नहीं लगा पाओगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो आपको मैथ आना अनिवार्य है, क्योंकि मैथ और फिजिक्स का इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा ही है। समझ में आ रहा ना, क्योंकि उसमें सारे हमको न्यूमेरिकल्स पढ़ने होते हैं, जो भी डेरिवेशंस होते हैं वो मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स अधूरा है, इस बात को याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इस बेसिक चीज को समझना होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले मतलब पर। ये तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा हो गया। अब हम देखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग, राइट। तो आइए देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग क्या होता है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब दो सम्मिश्र संख्याओं को भाग देखेंगे, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखना आप लोग, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। लेट मान लीजिए Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें भी हम टू कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, तो कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे क्वेश्चन टाइप की, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो आपको मान लीजिए 1 प्लस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और 1 माइनस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर। भाग दे रहा है ना, तो भाग मतलब क्या होगा, Z1 अपान Z2 ये होगा बराबर। Z1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1 प्लस आई है, यानी 1 प्लस आई Z1 की जगह पर रख देंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस आई, ठीक है। 1 माइनस आई Z2 की जगह पे यहाँ पर रखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर का संयुग्मी से यानी हर का परिमेकरण करेंगे। आपको पता है कि 1 माइनस आई है, तो हम इसको किस फॉर्म में बनाते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में बनाते हैं, ताकि क्या होता है इसका सूत्र, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस सूत्र पर हो जाए, किसको, हर को करते हैं, ठीक है। देखना आप क्या करोगे, नीचे 1 माइनस आई है तो नीचे क्या कर देंगे, 1 प्लस आई से गुणा कर देंगे, और जितना से गुणा करेंगे उतना ही अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखना इसको जैसे कि तैसे Z1 अपान Z2 बराबर ये 1 प्लस आई यानी 1 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का बटा, ये 1 माइनस आई यानी 1 प्लस आई यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या सूत्र होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज को समझना आप लोग, आपको पता है कि 1 प्लस आई यानी होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर वाले को देखेंगे वैसे तोड़ेंगे, Z1 अपान Z2 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर प्लस 2a कितना 1 इंटू बी कितना है आई, अब पूरे का बटा 1 का स्क्वायर 1। अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, यानी कहने मतलब जहां पर आई स्क्वायर होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, -1 को रखेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, जहां पर आई स्क्वायर होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। तो जहां पर आई स्क्वायर वहां पर माइनस होता है, आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मान क्या होगा, -1। जब इस माइनस से इस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे Z1 अपान Z2 बराबर 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो माइनस में जब प्लस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो 2i हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 में 1 से गुणा करते 2 और 2 में आई से गुणा करते 2 है, पूरे का बटा 1 कितना हुआ 2। अब बताइए इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे Z1 अपान Z2। अब ये बताइए कितना बच रहा है, 2i बच रहा है ना बटे 2। तो एक बात बताइए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिला आपका, यही तो मिला ना, Z1 अपान Z2। क्या बच रहा है, आई, यानी काल्पनिक संख्या आ रहा है, वास्तविक संख्या नहीं आ रहा है, तो वास्तविक संख्या को हम 0 लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, दो सम्मिश्र संख्या लिया, दो सम्मिश्र संख्या को भाग दे रहे हैं, तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, सम्मिश्र संख्या ही तो मिल रहा है ना। अब उस सम्मिश्र संख्या में दो चीजें मिल रही है, एक तो वास्तविक संख्या मिल रहा है, एक
काल्पनिक संख्या मिल रहा है, तो यहाँ पर वास्तविक संख्या 0 है, काल्पनिक संख्या 1 है, ठीक है, जिसे आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, राइट। अब ये हो गया दो समिश्र संख्याओं का भाग। अब हम देखेंगे पावर ऑफ आई, यानी आई की घात, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो नहीं समझोगे ना प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उसको आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई की घात, आई की घात, ठीक है, यानी पावर ऑफ आई, क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। इसे आप आयोटा ही बोलिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हम आई के मान को एकदम बेहतरीन ढंग से निकालेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। मान लीजिए हम यहाँ पर निकाल लें आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, इस बात को याद रखना। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, ठीक है। उसके बाद देखना, जब हम इस आई स्क्वायर को इधर लाएंगे, समझिएगा ध्यान से, जब हम किसी स्क्वायर को बराबर के इधर लाते हैं तो क्या होता है, पावर 1/2 होता है। तो मान लीजिए आई है, ठीक है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 हो जाएगा। तो आई बराबर भी क्या होता है, ठीक है, -1। देखिएगा ध्यान से, जहां पर आई स्क्वायर होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, -1, जहां पे आई होगा वहां पर हम क्या रखेंगे, अंडर रूट में -1 रखेंगे। इस बात याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझना आप लोग। अब लिखिए आई पर पावर 3, इसका मान हम निकालेंगे। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, आई पर पावर 3 का मतलब होता है आई के स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। अब देखिए, अब बताना प्यारे बच्चों थोड़ा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा आई स्क्वायर का मान कितना है, -1, तो हमने क्या रखा, -1। ये कितना है, आई, तो जब -1 से आई में गुणा करेंगे तो क्या आ जा रहा है, माइनस आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना हुआ, आई क्यू का मान, यहाँ पे इंप्लाइज मत दे दीजिए, ठीक है ना। तो कितना निकल के आया, तो आई पर क्यू का मान कितना आ रहा है, -आई आ रहा है, ठीक है, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिएगा और आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब लिखेंगे आई पर पावर 4 का मान, आई पर पावर 4 का मान देखिए कैसे निकल, आई पर पावर 4 का हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। देखिएगा फिर बच्चों, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो -1 रखा, इंटू है तो इंटू रखा, आई स्क्वायर का मान कितना, -1, तो -1 रखा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना निकला, 1। तो हम लिख सकते हैं ना आई पर पावर 4, तो आई पर पावर 4 का मान कितना निकला, +1, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, आई पर पावर 5, किसका, आई पर पावर 5। तो आई पर पावर 5 को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख सकते हैं आई पर पावर 4 इंटू आई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, आई पर पावर, यहाँ पर देखना, आई पर पावर 4, आई पर पावर 4 का मान कितना है, 1, ये कितना हुआ, आई, जब ये निकालोगे तो कितना आ जा रहा है, आई आएगा नहीं आया, तो यानी आई पर पावर 5 का मान कितना आ रहा है, इतना। इसी तरह देखेंगे आई पर पावर 6, देखना आप लोग, तो आई पर पावर 6 इसको हम लिख सकते हैं आई के स्क्वायर का पावर 3। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यानी x पर पावर m पर पावर n, तो क्या होता है, घात का आपस में गुणा हो जाता है, x पर पावर m इंटू n, यानी x पर पावर m और उस पर पावर हो तो पावर का क्या होता है, पावर में गुणा हो जाता है। ये बताइए, हम इसको लिख सकते हैं ना आई पर पावर 2, यानी 3 रन से होता है, 3 में 2 से गुणा करते कितना, 6 हो जाएगा। तो आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो आई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, -1 पर पावर कितना, 3, तो रखोगे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा ना, तो -1 आ गया, यानी आई पर पावर 6 का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है ना, इतना निकल गया। उसी प्रकार आप आई पर पावर 7 का भी निकाल सकते हो, लिख सकते हो आप आई पर पावर 6 इंटू आई। अब देखिए, तो आई पर पावर 6 का मान कितना निकला, -1 इंटू आई, तो आई लिखेंगे,
इसका मान कितना, -1 में आई से गुणा कर दो कितना, -i हो जाएगा, i पर पावर 7, ये निकला आपका। ठीक है, राइट। अब देखिए इसी प्रकार आप निकाल सकते हो i पर पावर 8 का, i पर पावर 8 तो लिख सकते हैं i पर पावर 7 इंटू आई। i पर पावर 7 का मान कितना है, -i। ठीक है, ये i तब गुणा करोगे तो i में i से गुणा करो तो -i का स्क्वायर होगा, तो i स्क्वायर का मान क्या था, -1, तो माइनस और -1 इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे माइनस में माइनस गुणा होगा कितना, प्लस। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं i पर पावर 8 का मान कितना आ गया, +1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कि पावर ऑफ i हुआ। आप कुछ और इसके बेसिक जो है, और मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये चीज देखेंगे। ठीक है ना, आप देखेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है इसको देखेंगे। ध्यान से देखना, आप लोग इस चीज को समझना। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दे रहा है x प्लस आई वाई, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका क्या पूछ रहा है, मापांक, क्या पूछ रहा है, मापांक। तो समझना इस चीज को, मापांक यहाँ पे लिख रहे हैं मापांक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, राइट। इस चीज को समझना, जब भी इसका हम क्या निकालेंगे हम, ये तो सम्मिश्र संख्या हो गया, ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। देखना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस। जब मॉडुलस निकालेंगे मापांक तो जेड मॉड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये x का गुणा यानी x स्क्वायर प्लस i का गुणा क्या है, y का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा इसका मापांक। ठीक है ना, इतना होगा। ओके, आप क्या निकालेंगे, ध्यान देना, आप क्या निकालेंगे, कंजुगेट। कंजुगेट मैंने संयुग्मी। देखना यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका संयुग्मी, संयुग्मी। ठीक है ना, इसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट, कंजुगेट। देखना कंजुगेट हो गया। ठीक है, कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं, सपोर्टेड, मान लीजिए कि z बराबर कितना दे रहा है, x प्लस आई वाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका हमको कंजुगेट निकालना होगा, तो z बार लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ये बार बराबर हो जाएगा, और देखना ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, x माइनस आई हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा ये। ठीक है, राइट। ये सम्मिश्र संख्या हुआ, तो सम्मिश्र संख्या z बराबर कितना, x प्लस आई हुआ, तो इसका हम कंजुगेट निकालेंगे तो z पर बस बार लगा देंगे, क्या लगाएंगे, बार। ये इसी को बोलते हैं संयुग्मी, और x माइनस आई वाई हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस वाई। सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर दे दिया z बराबर x माइनस वाई आई वाई, ठीक है ना, तो इसका संयुग्मी पूछा था, z पर क्या लगेगा, बार। ओके, x है तो x, ये माइनस है ना तो प्लस कर देंगे, आई वाई हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को समझना, राइट। ये हो जाएगा इसका कंजुगेट। ठीक है, इतना समझ गए आप। आप देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में देखेंगे थोड़ा, इसको मिटा के तब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है ना, और एक चीज रह गया है सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, उसको देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। देखना सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान देना। सपोर्टेड सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक जेड इनवर्स बराबर होता है जेड बार पूरे को होता है जेड मार ऑफ का स्क्वायर। ये होता है सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र होता है जेड इनवर्स बराबर जेड बार, बार मतलब संयुग्मी, ठीक है, यानी कंजुगेट बटा जेड का स्क्वायर, जेड मार ऑफ का स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस 3i को 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम ज्ञात करें।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, राइट। इस चीज को देखना है। तो आपको पता है कि जेड बराबर मान लेंगे, लेट जेड बराबर 2 - 3i। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 - 3 क्या है, ये 2 क्या है वास्तविक संख्या, 3i क्या है और काल्पनिक संख्या। तो जेड बराबर -2i। तो जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, देखना ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा 2 - 3i, तो हम क्या करूंगे उसको जेड बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो जेड बराबर क्या होगा, 2 - 3i हो गया। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे, यानी पहले हम क्या निकालेंगे, जेड बार। तो लिखेंगे जेड बार। तो जेड बार कैसे निकलेगा, अगर 2 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस है ना, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, +3i हो जाएगा। अगर यही प्लस होता तो जेड बार निकालते तो क्या होता, 2 - 3i हो जाता, ठीक है। अगर 2 - 3i है, इसका संयुग्मी निकालेंगे यानी कंजुगेट निकालेंगे, तो जेड बार क्या हो जाएगा, 2 + 3i, यानी माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे मॉडुलस यानी मापांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे मापांक, यानी जेड का मापांक निकालेंगे। तो जेड मार ऑफ ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 2 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं ध्यान। तो जेड मार ऑफ बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना है अंडर रूट में। तो जेड बराबर कितना 9 × 13, इतना है ना, ध्यान देना आप लोग। तो आपका फार्मूला कहता है जेड इनवर्स बराबर होता है जेड बार बराबर जेड बार बटा जेड माड ऑफ का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में आएगा ना ये। तो जेड इनवर्स बराबर जेड बार का मान कितना है 2 + 3i, तो लिखेंगे 2 + 3i एक ब्रैकेट में, और जेड बार का मान कितना है √30, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आंसर निकल गया जेड इनवर्स बराबर 2 + 3i और पूरे का बटा 13, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम, इतना क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझना, मैथ्स को ऐसे लगाते, कभी भी पेपर में आप जब भी सॉल्व करो थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आज हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।